वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए साथ मिलकर मैथ्स को एंजॉय करते हैं, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे और मैथ को एंजॉय किए होंगे। पिछली वीडियो में 6.2 का जो त्रिभुज का एक एक्सरसाइज था उसको आप लोगों ने बनाया था प्रश्न संख्या 1, 2 और 3। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से बनाएंगे। भाई त्रिभुज का क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आकृति में, जो आकृति आप लोगों को वहाँ दिखाया जा रहा है, आकृति में DE जो है समानांतर है AC के और DF समानांतर है AE के। सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर है BE बटे EC के। वो त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, एक बड़ा सा त्रिभुज है, उसमें ABC और उसी में A पॉइंट के लेकर के BC लाइन पर एक लाइन खींचा हुआ है और एक जगह AB लाइन पर D पॉइंट से लाइन खींचा हुआ है E पर और F पर। पूरे त्रिभुज को समझते हुए बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज ABC है ये, जिसमें DE समानांतर है AE के और DE समानांतर है AC के। अब इसमें देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज AB, बिंदु आया है D से जो बिंदु आया है E पर वो E, यानी ABE जो त्रिभुज है, इसमें BD बटे AD जो है बराबर है BF बटे FE के। अब ये क्या है, ये कैसे? अब ये जो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमारा आया है। ABE में BD बटे AD बराबर BF बटे FE। अब अगला त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज है, उसको देखते हैं। त्रिभुज ABC में क्या है? त्रिभुज ABC को देखिए, उसमें BD बटे AD बराबर, देखिए वो जो लाइन दे रहा है BE लाइन को देखिएगा, BE बटे EC। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में BD बटे AD जो होगा वो जो होगा बराबर होगा BE बटे EC के। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ये भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से है। अब समीकरण 1 और 2 को एक साथ रखने पर क्या मिलता है? अब यहाँ देखिएगा, समीकरण 1 और 2 से जब हम लेके चल रहे हैं तो ये BD बटे AD ABE में भी है और BD बटे AD ABC में भी है। तो ये तो दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अगर BD बटे AD और ये बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर था? BF बटे FE के। और ये BD बटे AD जो है ये BE बटे EC के भी बराबर था। ये जो है AB बटे AD, ये तो BF बटे FE के भी बराबर है और BE बटे EC के भी बराबर है। लेकिन हमें देखना जो था वो ये था, ये दोनों समीकरण में बराबर ही था, तो इसको हटा ही देते हैं।
इन्हीं दोनों को रिलेशन लेकर के चलते हैं तो हमारा प्रूफ हो गया BF बटे FE, वो जो त्रिभुज में दिख रहा है आपको, बराबर BE बटे EC। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, DE जो है समानांतर है OQ के और DF समानांतर है OR के, तो दर्शाना ये है, बताना ये है कि EF जो है समानांतर होगा QR के। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को देखते हैं। PQR जो हमारा त्रिभुज बना हुआ है PQR, इसमें एक O बिंदु लेकर के PO, QO और RO लाइन खींचा गया है। इसी तरह से एक बिंदु ले लिया गया है PQ के बीच में E और PR के बीच में F, उस पर एक लाइन ड्रॉ करके खींच करके और पुनः बड़े त्रिभुज की तरह छोटे त्रिभुज में भी एक D पॉइंट ले करके लाइन को मिला दिया गया है, यानी ED PD FD ये मिला दिया गया। अब इसके आधार पर हमको क्या करना है, इस त्रिभुज में इसका हल निकालना है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। त्रिभुज OPQ में DE समानांतर है OQ के, इसलिए PE बटे EQ बराबर होगा PD बटे DO के। ये हो जाएगा समीकरण 1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब अगला त्रिभुज जो है हमारा OPR, OPQ तो हो गया, OPR में DF समानुपाती है QR का, यही था ना। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर PD बटे DO बराबर PF बटा में FR। ये भी समीकरण 2 हो गया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या कह रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से समझ लीजिए आप लोग, PD DO समीकरण 1 में और PD बटे DO समीकरण 2। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो बचेगा हमारा PE बटे EQ बराबर होंगे PF बटे FR के। अब जब हम इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ले चलेंगे तो हमारे पास EF समानुपाती QR मिलेगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। इस तरह से ये सिद्ध है। बारी प्रश्न संख्या 6 की, जिसके अनुसार यानी प्रश्न संख्या 6 में दे रहा है, जो आकृति दिया गया उसमें OP, OQ और OR परिस्थित बिंदु, OP जो है OQ और OR परिस्थित बिंदु है ABC। इस प्रश्न संख्या में 6 में दिया गया है OP, OQ और OR परिस्थित अलग अलग बिंदु है A, B और C इस प्रकार से स्थित है कि AB जो है PQ के समानांतर है, AC जो है PR के समानांतर है। दर्शाइए कि BC समानांतर है QR के, यही दर्शन है। ये जो नीचे BC दिख रहा है उसके नीचे QR जो है वो दोनों समानांतर होंगे, यही इसमें प्रूफ करना है। तो इस त्रिभुज को देखिएगा, इस त्रिभुज के अनुसार शुरुआत करते हैं हम बनाना। तो क्या करेंगे, अब हमारे फिगर के अनुसार, चित्र के अनुसार
पी क्यू आर जो है त्रिभुज है, उसमें ओ एक बिंदु है, ए पी ओ पर कोई बिंदु है तथा बी ओ क्यू पर बिंदु, जैसा कि हमें देखने में आ रहा है, और सी जो है ओ आर जो लाइन दिया गया है ओ आर, ये देख रहे हैं ओ आर जो लाइन दिया गया है उस पर एक बिंदु है सी। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? BC समानांतर है QR के, ये सिद्ध करना है ना। तो चलिए सिद्ध करते हैं। त्रिभुज POQ में AB जो है समानांतर है PQ का, दिया गया हमारे, इसलिए क्या होगा? OA, देखिए OA दिख रहा है, OA बटा में AP बराबर होगा OB बटा में BQ का। ये जो है हमारा समीकरण 1 हुआ। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे भाग में, जो कि है त्रिभुज POR। त्रिभुज POR में AC दिख रहा है, AC जो है PR के समानांतर है, PR के समानांतर है, दिख रहा होगा। इसलिए OA बटे AP बराबर होगा OC बटे OR के। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 भी हुआ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब हम लोग आते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 जो था हमारा OA बटे AP, ये तो दोनों समीकरण में देखने को मिल रहा है। ये बराबर होगा OB बटे BQ के, और ये बराबर होगा OC बटे OR के। इस तरह से ये तीनों आपस OB बटे BQ को लेके चलेंगे हम यहाँ। OB बटे BQ जो होगा बराबर होगा OC बटे OR के। अब हम क्या करेंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज OQR में, देखिए त्रिभुज जो दिख रहा है OQR, OQ और R जो दिख रहा है उसमें OB बटे BQ बराबर होगा OC बटे CR के। तो वो CR हम यहाँ लिख दिए हैं। ये जो OR था, OR की जगह पर हम लोग यहाँ CR लिख रहे हैं, बटे CR बराबर होगा OB बटे QR के। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? इस तरह से हम कह सकते हैं BC समानांतर है QR के। और ये किस आधार पर कह सकते हैं? यह थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर कह सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। ये है हमारा, इस तरह हम कह सकते हैं BC समानांतर है QR के। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो है थेल्स प्रमेय का विलोम है। इस तरह से ये सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन हमारा 10वीं क्लास के गणित का, जो त्रिभुज चैप्टर है उसका प्रश्न संख्या 7। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, यानी ये आप कक्षा 9 में बना भी चुके हैं, ये भी इसमें लिख रहा है। तो चलिए ये त्रिभुज को देखिए। हम लोग देख रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB पर एक बिंदु है D और AC पर बिंदु है E, और इन दोनों रेखाओं को मिला दिया गया है। और तब D से
ई पर एक रेखा खींचा गया है ई डैश। अब यही इसमें सिद्ध करना है कि वो जो है समद्विभाजित करेगा। चलिए तो इसको सिद्ध करते हैं। दिया गया है त्रिभुज एबीसी में डी जो है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। अब यहाँ लिखना है और जो प्रश्न में दे रहा है उसके अनुसार डी ई जो है वो बी सी के समानांतर है। ये त्रिभुज में देख रहे होंगे आप लोग, डी ई जो है बी सी के समानांतर होगा। अब चलिए, अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ई जो होगा AC का मध्य बिंदु है। अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसको हमने लिखा, अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं मान करके। माना एक जो है बिंदु D से AE पर, जो त्रिभुज का AE भाग है उस पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको कि ई डैश नाम देते हैं। तो चलिए बनाते हैं। माना ई डैश, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, ई डैश ही नाम दे देते हैं। ई डैश जो है AC का मध्य बिंदु है। ठीक, अब करते हैं। इसलिए जब वो ई डैश AC का मध्य बिंदु होगा तो डी ई डैश समानांतर होगा BC के। ठीक, अब ये कैसे होगा? ये होगा जो हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है 6.1 प्रमेय का प्रयोग करते हुए, तो वही 6.1 प्रमेय होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यही जो है हमारा प्रमेय 6.1 है। इसको लिख लेते हैं। यह है त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परंतु समानांतर तो होती है, परंतु DE समानांतर है BC के, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। यह तभी संभव है जब ई डैश तथा ई संपाती हो। परंतु D जो है समानांतर है BC के, यह कब संभव है? यह तभी संभव है जब ई डैश तथा ई संपाती हो। तो अभी फिगर में देख रहे होंगे एक ही जगह, एक ही साइड में गिर रहा है ये लाइन, इसलिए ई जो है AC का मध्य बिंदु होगा। A और C जो लाइन कटा है ना, A और C के बीच में ही ना ई है, तो वो उसका मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा नहीं, मध्य बिंदु है, यही तो प्रूफ करना था। ई AC का मध्य बिंदु है। इट इज प्रूफ्ड, यह प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो हमारा अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
जितना लाइक शेयर और सब्सक्राइब होगा उतना ही अच्छे ढंग से हमको भी बताने में मन लगेगा। जितने ही स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, बताने के नए नए तरीके हम खोज करके आपको समझाते चलेंगे, बताते चलेंगे, मैथ सॉल्व कराते चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और नए एनर्जी के साथ।